बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। जब बीमार है अल्लाह ताला उनको शफात अपनाए, जब औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद है। शुरू करते हैं हमारे चैनल से। शाम का लोग आप मेरे हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब, लाइक शेयर और घंटी के निशान को दबाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, पुलुक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे, जो ना कैदी अल्लाह ताला उनको कैद माफ़ कर दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे जी। शुरू करते हैं जी। शाम का भी लोग रहने हमारे साथ। इधर आए जी हम गार्डन में, तो राबिया बेटी जो है ना जी अपने कपड़े साफ़ कर रही है जी, और अपने मियाँ के और अपने इसने मियाँ के कपड़े साफ़ कर लिए और अपने कपड़े साफ़ कर रही है जी। और बर्तन वगैरह जो है ना जी वो भी धो लिए हैं जी। देख लो जी, सारे बर्तन इसमें रखे हुए हैं जी माशाल्लाह। देगटियाँ वगैरह और हर एक चीज़, ये देखो जी, ये बर्तन सारे धुल गए हैं। अब जो है ना जी ये इसका काम हो गया जी ख़त्म। तो अब मेरा काम होने वाला जी स्टार्ट। अभी जो है ना जी मुझे कपड़े साफ़ करने अपने, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना मैं लेके आया हूँ। ये सर्फ़ पड़े हुए हैं जी, एक सर्फ़ की पत्ती ये लेके आया हूँ जी, और 2 पत्तियाँ जी ये हैं। अब जो है ना जी मैं इस कपड़े को साफ़ करूँगा। मेरे कपड़े जी सारे गंदे हो चुके हैं जी, क्योंकि अब कहीं आना जाना होता है। तो नियाज़ भी आने वाली है जी, बेगम साहिबा की, कल न तो परसों। फिर कपड़े जो है ना साफ़ नहीं है जी, मैं कपड़े साफ़ कर लूँ। राबिया भी बेचारी थक जाती है। अब मैं क्या करूँ कि मैं सारा बोझ उस पर डालूँ, तो अच्छी बात नहीं है। ये है जी हमारी मजबूरी, वो भी हमारी बेटी जैसी है, क्योंकि सारा काम का बोझ जो है ना एक बंदा नहीं कर सकता। वो भी इस घर की बहू है जी। मैं बोलूं कि आप मेरा नौकर हैं या नुकरानी है तो अच्छी बात नहीं है जी। जितना उस बेचारी से होता है वो कर देती है, जितना उससे नहीं होता वो भी थक जाती है। तो बाकी का काम जो है ना जी मैं कर लेता हूँ। ज़हरा के, आदिल के कपड़े कभी कभी वो साफ़ कर लेती है जी, और वो ज़ुबैर के भी कर देती है, कभी कभी उमैर को भी कर देती है जी। कभी कभी ऐसा दिन भी आता है हमें ख़ुद करने पड़ते हैं, क्योंकि वो थक जाती है। फिर वो कहती है अबू जान मैं अब थक गई हूँ, तो फिर मैं कपड़े धो लेता हूँ जी। ठीक है ना जी। अब मैं कपड़े साफ़ करता हूँ जी, उसके बाद जो है ना जी बाकी का काम जो है ना जी किचन का अभी स्टार्ट करने वाले हैं जी। सब्ज़ी वगैरह अभी काटते हैं, फिर किचन का काम स्टार्ट करेंगे जी। चलो बेटा तुम अपने बर्तन में, तो कहती हूँ गाजर और आलू बनाने। गाजर पड़ी हुई है क्या? हाँ जी, थोड़ी सी पड़ी हुई है। मुझे तो नज़र नहीं आई, कहाँ पड़ी हुई है? मेरे पास है। अगर तुम्हारे पास है और गाजर और आलू की रेसिपी बना लो, अगर नहीं है तो फिर मैं कहीं से लेके आता हूँ। ठीक है, तुम अपना काम ख़त्म करो, मुझे कपड़े धोने टाइम है बेटा, बहुत काम। ठीक है ना? जी हाँ। तो तुम अपना काम समेटो, ये बर्तन वगैरह लेके जाओ, ये कपड़े भी अपने लेके जाओ। तो मुझे कपड़े साफ़ करने मेरे तकरीबन 4 सूट हैं, तो एक रुमाल भी है नाल, तो एक दस्तरखान भी है। तो टाइम लगेगा ना बेटा, हाथ पे धोने पे तो मुश्किल होता है, क्योंकि मशीन में तो जी कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। वाशिंग जी हमारी है नहीं। अल्लाह ताला जब हमको मशीन देगा तो कपड़े हमारे जल्दी धुल जाएंगे जी। अभी हमारे लिए बहुत सारा मसला है। हम हाथ पे कपड़े जी साफ़ करते हैं, थोड़े थोड़े रोज़ाना साफ़ होते हैं जी। भी पड़े हुए हैं ना। हाँ जी, भरियाँ कपड़े के लग जाती हैं जी, फिर क्या करें जी। छोटे छोटे बच्चे हैं ना। अल्लाह मालिक है बेटा, अल्लाह मालिक। फिर मदरसे जाते हैं, फिर कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। फिर अल्लाह मालिक है बेटा, अल्लाह मालिक है। अल्लाह ताला जब इंसान को फुर्सत देता है ना, तो हर एक चीज़ इंसान ले लेता है। जब फुर्सत ना हो तो फिर क्या करें? जब अल्लाह देगा तो हम लेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको ज़रूर देगा, वाशिंग भी देगा बेटा, इंशाअल्लाह ताला। देख लेना आप, एक दिन वॉशिंग मशीन पे कपड़े धो रही होंगी। जब मेरे पास पैसे आएंगे जी, मैं 1 मिनट के लिए नहीं रुकूंगा, वॉशिंग मशीन तुम्हारे लिए लेके आऊँगा। ठीक है ना बेटा? चलो ठीक है, चलो अपना काम तुम समेटो, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना जी बेटा? इधर आए जी हम किचन में। माशाल्लाह राबिया बेटी जो है ना जी आटा गूंद रही है, और मैंने इसको सब्ज़ी काट के दे दी है जी। ठीक है ना जी। गाजरा, आलू
और पालक और मेथरा और प्याज और टमाटर, ये सारी चीज़ें काट के मैंने रख दी बेटा। अब जो है ना ये तुम्हें सालन बनाना है, ठीक है? आटा गूंदना फिर बनाते हैं। ठीक है, आटा गूंद के आप जल्दी जल्दी वो सालन तैयार करो, ठीक है? मैंने अपने कपड़े धो दिए, मैं वो बाहर कोई काम है थोड़ा सा, मैं वो देखता हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है ना? देखो जी, ये है जी हमारी सब्ज़ी, गाजरें, आलू और पालक और मेथरी, और ये रखे हुए हैं जी हमारे टमाटर और प्याज, और ये रखा हुआ है जी हमारा धनिया, और बाकी का जो है ना मेरे ख्याल में अभी राबिया के पास भी अभी है, वो अपने तरफ से तोड़ के लाई है, जो शहनाज ने बीजे हुए थे जी वहाँ से भी तोड़ के लाई है। ये मैं दुकान से धनिया लेके आया हूँ, वो भी मैंने काट दिया। अब ये सारे चीज़ें जी मिक्स करके इंशाल्लाह ताला बनाएंगे जी, बहुत खूबसूरत सालन हमारा तैयार होगा जी, चाइनीज़ सालन तैयार हो जाएगा जी, फिर मज़े का, ठीक है ना जी? मैं भी इसकी मदद करता हूँ जी, मैं भी आ रहा हूँ। वो रोटी पका लेगी तो मैं सालन बना लूँगा, कुछ वो देख लेगी काम, कुछ मैं देख लूँगा, उससे काम जो है ना बेटी जल्दी हो जाएगा। कैसे? रात को अंधेरा हो जाता है ना, लाइट तो होती नहीं बेटी, फिर मसला बहुत सारा हो जाता है, ठीक है ना? जैसे रात अहमद भाई के घर से देर से आए थे तो क्या हुआ था, बैग भी ख़राब हो गया, और अचानक सी वो इस एक डेरा है जी ज़िम्मेदार का, उस डेरे से जो हम गुज़रे थे ना जी, उनका एक पालतू कुत्ता है जी, वो दौड़ के आया, हमें पता भी नहीं चला, तो उसने जो है ना मोटरसाइकिल को जप्फी लगाई, हम तो गिरे नीचे। शुक्र है राबिया नहीं गिरी, और मैं भी नीचे पाँव रख दिए, और आदिल भी नहीं गिरा, तो मोटरसाइकिल हमारा बंद हो गया। अचानक वो गर्म था मोटरसाइकिल, क्योंकि बहुत दूर से आ रहा था, नहीं चला ना। फिर ख़राब हो गया जी, हमें पैदल आना पड़ा घर। रात हम 8 बजे घर पहुँचे जी, जब वो शायद भाई के घर से वापस आए थे ना जी, 8 बजे रात को घर पहुँचे। बहुत सारा मसला हुआ हमारे, वो भी पैदल आए थे जी, शुक्र है कि घर के नज़दीक थे, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। कैसे राबिया? और आदिल को ठंड कैसी लगी थी? आदिल कह रहा है मुझे नानू ठंड लगी है, ठंड लगी है। मैं कह रहा नानू अब क्या करें, तुम जर्सी पहनो, और मेरा तो था, फिर मैंने पहना दिया। हाँ जी, कपड़ा लपेट दिया, मफरल मैंने उसको दे दिया, हर एक चीज़ उसको दे दी। मैंने कहा बेटा तुम लपेटो, मेरी खैर है। इधर जी हमने अपने कपड़े साफ़ कर दिए जी। एक सूट ये है मेरे बिलो वाला, और एक सूट ये है जी 2, एक सूट ये है जी हमारा 3, और एक ये है जी उमर ख़ान का, ये मफरल मेरा है जी, और दस्तरखान, और मेरा ये रुमाल, और 2 सूट जो है ना जी मेरे बेटे ज़ुबैर के, वो उमर के थे जी। वो कमान पे जब जाता है ना जी, उनके कपड़े जी बहुत मैले हो जाते हैं, फिर मैंने उसके साफ़ कर दिए। मैंने कहा चलो बेटा शाम को वापस आ जाएगा, वो भी खुश हो जाएगा जी, ठीक है ना जी? मैं जितना मेरे से हो गया काम मैंने वो कर दिया, जितना राबिया करती है वो भी कर देती है जी। इधर ठीक है ना जी, एक काम सारा हमने समेट दिया। बाकी का काम जो है ना जी कल है जी, हमारी न्याज सामान लेने भी जाना है, और इधर यासिन भी आए हुए हैं। कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप कैसे हैं? ठीक है, आप शहर से चक्कर लगा के आ गए हो बेटा? हाँ, वो न्याज तो कल कैसे हो गए? कल परसों हो गई ना बेटा, सामान तो लेना है ना, कल सामान लेंगे और परसों इंशाल्लाह जो है पूरा दिन सामान लेना है, और क्योंकि कोई चीज़ रह ना जाए, 7 चीज़ें जो बनाते हैं तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना बनाने में। जी बिल्कुल, तो जो है ना सारा दिन जो है ना लग जाएगा शहर में, सामान छोटा छोटा लेते लेते। हाँ, उधर मेहमान भी आ जाएंगे। मैंने अहमद भाई को भी कहा था, और अल्ताफ़ भाई को कहा था, और सबको मैंने कहा था, असलम भाई को भी, और क्या नाम है, असगर भाई को भी कहा था, और उसके भाई अकरम भाई, हाँ उसको भी कह दिया था। उसका दूसरा भाई है, उसका नाम क्या था? असलम नहीं दूसरा है मोयुद्दीन, उसको भी मैंने बोल दिया था। अच्छा। एक बंदा रह गया था, वो है इरफान भाई। अच्छा। उसको जो है ना आप फ़ोन कर दो, क्योंकि उसका घर था थोड़ा दूर। अच्छा, मेरे पास नंबर है, मैं फिर उनको कॉल कर। मैं वहाँ जा नहीं सकता था बेटा, वो मेरी मजबूरी थी, अच्छा। क्योंकि घर बहुत सारे हैं। जी एक एक बंदे के घर जाते जाते टाइम पूरा हो आप गया। आए भी लेट थे ना घर? हाँ जी, उस फिर दिन आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो। हाँ, बैग भी ख़राब हो गया था, हम पैदल रात वापस आए थे बेटा। बनवाई है फिर? हाँ, अब बनवा के आया हूँ मैं। अच्छा
अच्छा 300-400 लगा बैग पे। वो कुत्ते ने हमें काटा था रात, शुक्र है कि बच गए। राबिया भी गिरने से बच गई, मैं भी, और बैग गिर गया था। तो अच्छा। फिर उसको सेटमेंट करवा के अभी लेके आया हूँ जी, क्योंकि कल तो शारजा है ना जी नियाज का सामान लेने के लिए, हाँ। फिर बैग ख़राब होगा तो कैसे जाएंगे। जी ठीक है ना बेटा, इस तरीके से। चलो मैं जा रहा हूँ, अम्मी की ख़त्म की रोटी शहीना बना रही है, जी वो देते हैं, सही, आप फिर आ जाए। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मेरा काम है, फिर वो करके आता हूँ। और जी ये देखो जी हमारी गंदम माशाल्लाह कितनी हरी भरी बड़ी बड़ी गंदम हो चुकी है जी माशाल्लाह, थोड़े दिनों तक बड़ी गंदम हो जाएगी। और ये पौधा जी जो शहनाज बेगम ने बीजा था, इसका नाम है जी सुखचैन। सुखचैन का पौधा जी मेरी बेगम साहिबा ने अपने हाथों से जी बीजा था, और ये पौधा जो है ना उसने जो है ना जी इधर टोया लगाया था और उसने बीजा था। अब माशाल्लाह कितना बड़ा हो चुका है जी माशाल्लाह, देख लो जी। बस जी किस्मत वाले छाँव में बैठते हैं, मेरी बेगम तो बैठ नहीं सकी, बहुत अफसोस है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमाए जी। हम उनके लिए बहुत दुआ करते हैं जी, शहनाज के लिए। तो कल जो है ना जी नियाज़ का सामान लेने के लिए हम शहर जाएंगे जी, क्योंकि ये कल जो है सामान लेंगे वो जी आखिरी जुमेरात 40 कर रहे हैं जी उसका। बाकी का तो अल्लाह के नाम पे जब भी देते रहो तो देते रहो, मगर जो रस्में रिवाज होती हैं 40 तक, वो जो है ना जी कल हमारा ख़त्म है। ठीक है ना जी, सुबह हम चले जाएंगे शहर, क्योंकि हमें भी जल्दी होगी कि छोटी छोटी चीज़ें लेनी हैं जी। साथ खाने भी पकाए जाते हैं जी, फल फ्रूट भी थोड़े थोड़े लेने होते हैं जी, और चावल भी लेने होते हैं। हर एक चीज़ ले के वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो आपको शेयर करेंगे जी ज़रूर। जो चीज़ होगी आपके सामने होगी, जो हमारे किस्मत में है जी। हम तो अपने दिल से कोशिश कर रहे हैं, जितनी हमसे होती है हम पूरी कोशिश करेंगे, जितनी हो सकेगी उतनी करेंगे जी। अल्लाह के नाम पे जितना भी इंसान दे वो कम है, जितना भी दे वो कम है जी। बाकी जो है जी दान दरूद और कुरान पढ़वाना, वो भी इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे जी। मौलाना साहब आएंगे जी तो ख़त्म भी देंगे, और सिपारे भी कुरान मजीद के पढ़ेंगे जी। ठीक है ना जी। और फूल देखो जी कितने लगे हुए हैं जी, ये बेगम साहिबा ने जो भेजे हुए थे, हज़ारों की तरफ से जी फूल लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल हैं जी माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं जब भी याद आती है जी हम इधर गार्डन में आ जाते हैं जी। बेगम साहिबा इधर ही बैठी होती थी और बहुत सारा ख्याल रखती थी जी पौधों का, और किसी को तोड़ने नहीं देती थी, फूलों को हाथ नहीं लगाने देती। कोई बच्चे आते थे उसको कहती थी भी इधर से ना आओ, फूल मेरे टूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी। अब जी वो उस दुनिया में नहीं रही, तो हम जो है ना जी इसकी रखवाली करते हैं जी। जब तक हम ज़िंदा हैं तो हम रखवाली करेंगे, जब हम भी मर जाएंगे तो अल्लाह मालिक है जी। इधर जी राबिया ने माशाल्लाह खाना बनाना स्टार्ट शुरू कर दिया जी। तो आटा गूंद के रखा हुआ है जी, वो रख दिया, और अभी जो है ना जी सालन हमारा तैयार हो रहा है जी माशाल्लाह। प्याज और टमाटर भी डाल दिए, सही किया बेटा। सुबह की जी थोड़ी सी हमारी ये मजबूरी होती है जी, राबिया जो है ना जी रात को इसका मियाँ आता है रात को 11 बजे, कभी 11:30 बजे भी आ जाता है जी। फिर जो है ना जी ये चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, फिर बैठे रहते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, मैं कभी सो जाता हूँ, कभी कभी आता हूँ। तो फिर सुबह के टाइम जो है ना जी ये देर से उठते हैं, ये हो गई है इनकी मजबूरी। मैं तो बहुत कोशिश की है कि बेटा जल्दी उठ जाओ, मगर ये नहीं उठते, बच्चे हैं जी। फिर जो है ना जी मैं सुबह का जो है ना जी रोटी भी बना देता हूँ, आटा भी गूंद देता हूँ, और सालन भी पका देता हूँ। उसके बाद जी राबिया आ जाती है, फिर बाकी का काम जो है ना जी सारा ये करती है जी। चलो कुछ ये मदद कर देती है, कुछ मैं मदद कर देता हूँ, क्योंकि इनकी सास तो इस दुनिया में रही नहीं, और कायनात है बेचारी छोटी, वो भी करती तो है मगर ज़्यादा दबाव नहीं देते, क्योंकि वो अभी बच्ची है। मगर थोड़ा थोड़ा उसको बताते हैं, बेटा इस तरीके सालन बनता है, इस तरीके चीज़ बनती है, चाहे उसको पता चल जाए तो वो भी सीख जाए। जब स्कूल की छुट्टियां हो जाएंगी ना गर्मियों की,
तो इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी बेटी को ज़रूर सालन का काम जो है ना जी बिल्कुल रेडी कर दूँगा और रोटी भी पकाना सिखा दूँगा। अभी तो उनके पास टाइम होता नहीं, या वो मदरसे जा रही है या वो स्कूल जा रही है। स्कूल से आई है फिर हाँ जी, स्कूल से आई तो मदरसे चली गई। अब क्या करें जी, मगरिब की अजान पे वो मौलवी साहब कहता है कि नमाज भी इधर ही पढ़ो मस्जिद में, नमाज पढ़ के बच्ची उधर से आती है जी। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं जी, बच्चों को तो ख्याल करना पड़ता है। बेटा ज़्यादा मिर्चा ना डाले करो, 1 चम्मच डाला करो, क्योंकि बच्चे को मिर्चें लगती हैं। आदिल कहता है नानू मिर्चा कम डाला करो। मैंने कहा ठीक है जी, मैं कम डालूँगा। आदिल जी मुझे बहुत प्यारा लगता है जी, बहुत मेरा प्यारा बच्चा है जी, मेरा नवासा है जी। और ज़हरा जो है ना जी मुझे बहुत प्यारी लगती है, और कायनात मुझे बहुत प्यारी लगती है। हर इसका बहुत ख्याल रखते हैं, जो भी हमें फरमाइश करते हैं ना जी हम उनकी करते हैं। आप मुझे क्या कह रहे हैं, आलू की चिप्स बना के खिलाओ। मैंने कहा बेटा अभी 40 है, तेरी अम्मी का वो गुज़र जाए, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं एक दिन आपको आलू की चिप्स बना के खिलाऊंगा। तो वो कहती है नहीं आज बनाओ। मैंने कहा आज तो नहीं बन सकती बेटा। फिर अच्छा उसने कहा चलो ठीक है, जब 40वां मेरी अम्मी का हो जाएगा तो मुझे चिप्स बना के खिलाओ बेटा। फिर मैं शहर से मिसाला लेके आऊँगा बेटा और चिप्स तैयार करूँगा, आप भी खा लेना, और कायनात और ज़हरा और आदिल भी खा लेंगे जी। पता नहीं जी किसका नसीब है, अल्लाह ताला दे रहा है जी। हर बंदे का अपना अपना नसीब है, छोटा बच्चा है बड़ा है, हर का अपना अपना नसीब होता है। किसी के मुकद्दर से हम भी खाते हैं। पहले भी एक बात हुई थी, लोग कहते हैं कि जी आप तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारी बेटी के बच्चे हैं, तुम्हारे घर में रहते हैं, ख़र्चा होता है, ये होता है वो होता है। मैंने कहा आज ये बात की है, कल ये बात मुझे न करना, क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती। वो इधर ही रहते हैं तो अल्लाह ताला उनका ख़र्चा भी देता है, ठीक है ना जी, उनकी रोज़ी इधर ही है, तो हम क्यों उसको दिल टुकराएं। किसी से मांगते तो नहीं है। हाँ जी, फिर वो अब वो कोई बस्ती वाला बातें नहीं करते, क्योंकि मैंने उससे कह दिया था कि ये मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार है। बच्चे हैं ना। हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे किसको नहीं प्यारे। फिर क्या लोग क्या कहा, इसकी नानी जो है ना इस दुनिया में नहीं रही, तो असगर खान ने बच्चों को निकाल दिया। क्यों मैं निकालूँ जी, जब जवान हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से जाएंगे, हम नहीं कहेंगे कि बेटा तुम ऐसा काम करो जाओ। जब तक इनकी दिल करता है तो इधर रह सकते हैं जी, ठीक है ना जी, हम मना नहीं कर सकते इन लोगों को। बहुत प्यारे बच्चे हैं जी, बहुत प्यारे बच्चे हैं। और ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और आदिल जो बातें मेरे साथ करता है ना जी, मीठी मीठी बातें सुनाता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, अब पता नहीं कहाँ चले गए। अब वो बाहर गया है। मैंने कहा बेटा तुम अपना हाथ मुंह धो लो, तुम क्यों कैसा हाल बनाया हुआ है। फिर वो गया है मुंह हाथ धोने के लिए जी। बच्चा है ना जी, खेलते तो हैं बच्चे, मट्टी का घर है जी, तो मट्टी में तो खेलेंगे नहीं, खेलने से बच्चे बड़े होते हैं। अब क्या करें, हम ज़्यादा मना भी नहीं कर सकते। तो फिर आता है, उसको समझाते हैं, जो बात वो समझ जाता है। हाँ जी, मिसाला भुन चुका है बेटा। चलो जी, ये जी हमारी सब्ज़ी काट के रखी हुई है जी, पालक, गाजर, आलू, मेथी, ये 4 चीज़ें की जी हम सालन बना रहे हैं आज। ये जी बहुत अच्छा सालन होता है जी। और मेथी का भी ज़्यादा तो मेथी नहीं डाली जाती क्योंकि वो गर्म होती है, और जो है ना जी थोड़ी थोड़ी मेथी डाल दिए और पालक भी डाल दिए, बहुत अच्छा खाना हो जाएगा। आ गए हो बेटा? कहाँ गए थे? अच्छा बेटा, राबिया अभी रोटी बनाएगी, तुम जो है ना बेटा उसकी वो आग जलाने में कुछ मदद कर देना, ठीक है? वो अकेली होती है ना बेटा, फिर थोड़ी देर लग जाती है, ठीक है ना बेटा? अभी वो कायनात तो गई है मदरसे, वो तो बेटा देर से आएगी। आप सुबह के टाइम जाते हैं, वो शाम के टाइम जाती है, इसलिए जो है ना जी हमने टाइम बदली किया हुआ है जी, क्योंकि काम को भी करना पड़ता है। सुबह के टाइम ये चला जाता है, शाम के टाइम वो चली जाती है जी। और ज़ारा भी वहाँ गई है मेरे ख्याल में, अभी ज़ारा नहीं आई, पता नहीं, ज़ारा जल्दी आती है, वो भी देर से आती है।
ज़हरा का नाम जी बहुत प्यारा नाम है जी। ज़हरा बीबी का नाम है जी, मुझे बहुत प्यारा लगता है जी। और वो प्यारी प्यारी बातें करती है और मुझे बताती है ये काम वैसा करो नानू, ये काम वैसा करो जी। तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जी। तो मैं भी उसका बहुत तरीके से ख्याल करता हूँ, आदिल का और ज़हरा का। इतनी फरमाइशें मैं अपनी बेटी की नहीं मानता जितनी मैं अपने नवासे की मानता हूँ, क्योंकि ये नाराज़ ना हो जाए, कभी ये दिल में ना करे कि हम इसके घर में रहते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं तो ये हमें डांटते हैं। डांटते नहीं हैं हम बच्चों को जी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इनको खुशियाँ दे जी। माँ बाप से जी जो निखर जाते हैं ना जी, फिर कैसा होता है कि नानू के घर पे रहते हैं जी। अब मैं उसको क्या बात कह सकता हूँ, मैं तो कभी उसको दड़का भी नहीं देता, कभी डांटा भी नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया। भले कुछ भी नुकसान कर देना जी, फिर भी हम उससे प्यार से समझाते हैं, कभी मारते नहीं हैं जी। मारने से आदमी फिर भी ज़्यादा पागल हो जाता है, ठीक है ना बेटा। और प्यार से समझाने से वो समझ जाते हैं। अबूजान ये सालन तैयार हो गया तो मैंने भून लिया और थोड़ी सी आग देके ना जी इसे देख लो, मैं रोटी बनाती, देर हो रही है ना। चलो बेटा तुम ऐसा करो, तुम रोटी बनाओ और मैं जो है ना जी सालन को देख लूँगा। और तो हो गई है, हाँ। फिर भी देखना पड़ता है, आग तेज है ना, जल न जाए। ठीक है मैं देख लूँगा बेटा, कोई बात नहीं, तुम उस चले जाओ रोटी बना लो, क्योंकि लेट होती नहीं फिर मसला हो जाता है बेटा, रात को बहुत अंधेरा हो जाता है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करो। बहुत जी राबिया माशाल्लाह कोशिश करके जल्दी जल्दी काम समेट लेती है जी। कुछ मैं उसकी मदद कर देता हूँ, कुछ वो कर लेती है जी, इससे बस हमें फ़ायदा मिल जाता है। और ज़ुबैर भी इनकी मदद करता है जी। ज़ुबैर जी मेरा बहुत प्यारा बेटा है जी, बहुत प्यारा बेटा है। वीडियो बनाने में भी मेरी मदद करता है जी। सुबह का टाइम मैं तो रोटी बनाता हूँ जी, सालन बनाता हूँ, फिर ये वीडियो बना लेता है जी बच्चा। ये बच्चा जी मुझे बहुत प्यारा लगता है ज़ुबैर, क्योंकि सारा काम यही करता है। एक आवाज़ मारूं तो दौड़ा आता है जी। सारा दिन मैं ही ज़ुबैर ज़ुबैर करता हूँ। ज़ुबैर का नाम जो है ना जी मेरे दिल से मिटता नहीं। ज़ुबैर अहमद, ज़ुबैर अहमद। इसकी माँ भी इसको प्यारा मांगती थी, चोरी चोरी इनको पैसे देती थी जी, छुपा के रखे हुए थे जी। जब जी मेरी बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया तो मेरी बड़ी बेटी आई थी, तो चाबी जो है थी ना जी शहनाज अपने गले में पहनती थी, तो फिर वो चाबी उसने निकाल दी। मैजी सैन ने उसने कहा कि ये चाबी ले लो, तुम्हारी बेगम के गले में थी। फिर वो चाबी लेके आए तो वो कल को उसकी पेटी में देखा जी, तो जहाँ जहाँ उनके कपड़े थे, उनके पर्स रखे हुए थे जी, उनमें पैसे छुपे हुए थे जी। किसी के पास 600, किधर 200, किधर 300, किधर 400, किधर 2000, तो सारा पैसा जी उसमें रखा हुआ था अलग अलग। जहाँ भी वो रखती थी, बीमार होती थी, उसको भूल जाते थे कि मैंने वहाँ रखे हुए हैं, तो उसको पता नहीं चलता था। जब हमने पूरी पेटी को देखा, सारा सामान निकाला, तो वो देखा जी उसका 4000 रुपया निकला जी पेटी से। छुपा छुपा के रखती थी जी। कभी कभी वो अपनी चीज़ लेती थी, खाती थी, पीती थी। उनके पास पैसे होते थे, उनके भाई भी दे देते थे, मेरे से लेती थी। और उसकी बहनें आती थी मिलने के लिए तो उनको देती थी, तो फिर वो जो है ना जी रख देती थी। तो जब वो मर गई तो बाद में भी 4000 रुपया निकला जी उसकी पेटी से। ज़ारा आ चुकी है, आ गए हो ज़ारा बेटा? माशाल्लाह जी। चलो ठीक है, तुम उधर बैठो, तो वो आग जलाता है। इधर जी हम सालन को देख रहे हैं कि जल ना जाए। पानी का छट्टा लगता है जो हम लगा देते हैं जी, और देख भी रहे सालन को फिर जल ना जाए। और इधर जो है ना जी राबिया बेटी जो है ना जी, वो देखो जी, वो जो है ना जी इधर रोटी बना रही है, और ज़ुबैर जो है जी उसकी मदद कर रहा है आग जलाने में। हम 3 बंदे लगे हुए हैं जी खाने बनाने में, क्योंकि हम फैमिली हमारी होती है बड़ी, मिलजुल का जो है हमें करना पड़ता है। हम नखरे करें तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा जी। हम नखरे नहीं करते, जो भी काम होता है मिलजुल के करना पड़ता है जी।
जितना काम राबिया से होता है वो कर लेती है, जितना मेरे से होता है मैं कर लेता हूँ, जितना ज़ुबैर से होता है वो कर लेता है। और आदिल भी देखो जी मेरे साथ साथ बैठा हुआ है और आग जलाने में मेरी मदद कर रहा है। कैसे आदिल? आदिल आपको कौन प्यारा लगता है? कितना कितना पहले बताओ। इतना? अच्छा, रात मोटरसाइकिल से गिर गए थे? वो कुत्ता आ गया था 2। अच्छा, कुत्ता काटता था। आदिल को भी पता है। फिर आदिल कैसे गिर गए थे? मैंने बोला बच्चा है भूल गया होगा। लत तल्लू आ गई थी। तल्लू आ गई लत? चलो अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह ने आपको बचा दिया, ठीक है ना बेटा। आदिल जी रात वो गिर पड़ा बैग से, और राबिया भी नीचे वो साइड पे बैठी हुई थी, उसने पाँव नीचे रख दिए और मैंने भी नीचे पाँव रख दिए। मोटरसाइकिल बस थोड़ा सा गिर गया था और कुछ नहीं हुआ था, और कुत्ता अचानक आया झपटी लगा ली। जी माशा जी, जल्दी जल्दी राबिया बेटी रोटी बना रही है माशाल्लाह जी, और ज़ुबैर जी आग जलाने में बड़ा तेज़ हुआ है जी माशाल्लाह। और एक रोटी हमारी बन चुकी है जी, 2 बन चुकी हैं माशाल्लाह जी। 2 रोटियां हमारी तैयार भी हो चुकी हैं जी, और बाकी का आटा रखा हुआ है। और राबिया बेटी जी जल्दी जल्दी बना रही है, क्योंकि लाइट चली जाती है ना जी, रात को होता है अंधेरा, तो इसीलिए जो है ना जी रात को वीडियो हमारी बनती नहीं। तो हमें भी वीडियो बनाने में बहुत जल्दी है कि जल्दी जल्दी बन जाए, कि बहुत सारा अंधेरा जो हो जाएगा फिर मसला हो जाएगा जी, ठीक है ना बेटा। और बेटा जो हम गए थे ना अहमद भाई के घर, तो अहमद भाई का घर देखा था, तो अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला बेटा इस तरीके घर बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे जी, कोशिश करेंगे बेटा। बहुत अच्छा घर खूबसूरत बनाएंगे जी इस घर को। भले घर जैसा भी हो ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अपना तो होता है ना, जो किराए का घर होता है ना बेटा, उसका बड़ा मसला होता है। 2 दिन के बाद वो कह दे कि मेरा, अगर तेरे पास पैसे नहीं है मेरा मकान खाली कर दो, तो फिर कहाँ जाएंगे बेटा। अगर इंसान बीमार पड़ जाए, अगर तेरे पास पैसे ना हो, तो वो किराए वाला तो किराया लेगा ना, किराया मकान का। तो ये हमारा अपना घर है जी, हमारे घर का किराया तो नहीं है ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भले छोटा है मगर अपना तो है ना, चलो मिल के बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं, कोई ये तो नहीं बोलेगा कि मेरा मकान खाली कर दो। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जब फुर्सत देगा और मकान भी लेंगे और भी प्लाट लेंगे जी। ज़िंदगी इंसान की होती है तो हर एक चीज़ बन जाती है। तो जो इस दुनिया में चला जाता है बेटा, फिर वो नहीं कर सकता, जितना कोशिश करता है इंसान वो कर लेता है जी। अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जितना कोशिश करो ना बेटा, वो बहुत कम है। मगर कोशिश करने से बेटा हालात ज़रूर बदल जाते हैं। एक दिन हमारे भी हालात बदल जाएंगे जी इंशाल्लाह। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे भी ऐसे कमरे बन जाए, पक्के कमरे बन जाए, छोटी सी हमारी मस्जिद तैयार हो जाए जी, जहाँ हम बैठ के इबादत करें जी। तो बहुत सारी दुआएं करेंगे जी, हमारी छोटी सी एक मस्जिद बन जाए, उसमें एक कालीन हो, उसमें कुरान रखा हो, उसमें सिपारे रखे हो जी, बच्चे जाके उधर पढ़े नमाज और दुआ करें जी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा देगा जी। हमारे दिल की बहुत ख्वाहिश है जी, कल जो मैं अहमद का घर देख के आया था, और मेरे दिल की बहुत ख्वाहिश है जी मैं बनाऊँगा। बहुत अच्छा था? कितना अच्छा था बेटा? माशाल्लाह जी। आदिल ने भी वो घर देखा है जी अहमद भाई का, वो कहता है बहुत अच्छा था। कितना प्यारा बैठा था। अच्छा उस रहा था जो ये पौड़ी लगी हुई है। हाँ पौड़ी भी लगवाएंगे बेटा हम, ये सीढ़ी को बोलते हैं जी पौड़ी। कहता है कि पौड़ी भी लगवाओ, सीढ़ी बनवा के दो कि मैं भी ऊपर चढ़ जाऊं कमरे के ऊपर। चलो बेटा वो भी लगवाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना बेटा। जब अल्लाह ताला मुकद्दर खोलता है ना बेटा, देर नहीं लगती, अल्लाह ताला हमारी भी बाजू पकड़ेगा कभी इंशाल्लाह ताला। घर भी पक्के बन जाएंगे बेटा, तुम्हारे ज़ुबैर का भी कमरा बन जाएगा, उमैर का भी कमरा बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। बहुत कोशिश लगाएंगे बेटा, तुम्हारा कमरा भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तुम मायूस ना हो जाओ, अल्लाह ताला जो फुर्सत देता है हम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। कोशिश करने में बेटा हर एक चीज़ हो जाती है।
इधर जी सारे पंखी आए हुए हैं जी, कैसी कैसी बोलियां कर रहे हैं जी। देखो इनकी अपनी ज़बान है जी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं जी। ये जी कमरा है जी मोहम्मद ताहिर ख़ान का, और दूसरा कमरा है जी यासीन ख़ान का, और हमारा कमरा है जी ये कच्चा, जिसमें मेरी बेगम और मैं रहते थे जी। आगे बकरियों की कोठी बनी हुई है जी। ये गर्मियाँ आ जाएंगी जी, इसको तोड़ फोड़ के हम छोटा सा इधर बरांडा बनाएंगे जी, जिसके नीचे हमारा किचन होगा। बारिश आ जाए तो ताकि हम रोटी भी बना सकें। अभी तो कपड़े लगे हुए हैं जी, देखो क्या हाल है हमारे घर का जी, छपरे बने हुए हैं, कुछ भी नहीं है। जब इंसान अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो फिर ये सारी चीज़ें जी मैं पक्की बना के दूंगा अपनी बहू को और बेटियों को जी, सारा काम करके दूंगा जी। अब क्या करें जी, मजबूरी है। अल्लाह ताला जितनी फुर्सत देता है तो हम भी करते हैं। तो ये पक्का जो किचन बन जाएगा ना जी, उसके नीचे भली रोटी बनाते रहो, भली बारिश आ जाए, भली हवा ठंडी चले, हमें कुछ भी चले, तो आप रोटी बनाते रहना। और किचन का भी बहुत सारी हिफाजत हो जाएगी, जहाँ धुआं भी ना आए, जहाँ कोई चीज़ भी ना आए। तो वो इस तरीके का मैं बनाऊंगा जी, तो आप देखते रह जाएंगे। जब मुझे फ़ुर्सत मिलेगी बनाऊंगा तब। अब मेरे पास इतनी फ़ुर्सत नहीं है, देखो ना जी, जब फुर्सत मिलेगी तो मैं बनाऊंगा जी। देख लो जी, ये हमारा कच्चा कमरा है जी, देख लो ये छोटा सा कमरा है हमारा। और उससे ये यासीन ख़ान का, और उसके बाद जो है ना जी ये ताहिर ख़ान का, और मेरी है जी छोटी सी ये एक बैठक। तो हम जी यहाँ पे रहते हैं। इस बैठक में बहुत सारा सामान कचरा पड़ा हुआ है जी। जब से हम हॉस्पिटल से वापस आए थे, हमने ना इसकी कोई अच्छी तरीके से सफाई की है, ना हम बैठ सके हैं जी, क्योंकि कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। जब ये न्याज आखिरी हो जाएगी फिर हमें भी कुछ टाइम मिलेगा इंशाल्लाह ताला कि इनकी सफाई वगैरह भी कर देंगे। कोई मेहमान आता है जी, बैठ जाते हैं। और ये किचन रहा यासीन ख़ान का जी, ये उसका किचन है जी यासीन ख़ान का। अभी वो गए हैं चाचू के घर रोटी बनाने के लिए, तो वापस आ जाएगी जी शहीना। और यासीन का ये जी किचन है, कितना प्यारा बनाया हुआ है जी इसने भी। अल्लाह ताला इनको भी नसीब करे जी। हमारा दिल बुरा नहीं है, कोई हमारी बुराई करता है तो उसका हिसाब तो अल्लाह ताला लेगा जी किसी से। हम किसी की बुराई नहीं करते। मेरे लिए सब बेटे बराबर हैं, सब बेटियां बराबर हैं जी। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। अब बेटा कितनी रोटी रह गई है? बहुत सारा अनेरा होने वाला है बेटा। चलो जी, अनेरा बहुत सारा हो चुका है जी। अब जी है ना जी, थोड़ी देर के बाद कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो आज की वीडियो को जी हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।